और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को सुधारों का साल कहा है। सोशल मीडिया पर लिखा है, भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। 2025 में कई सेक्टर्स में सुधार हुए हैं। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। निवेशकों के लिए भारत बड़ा अवसर। सुधारों से विकास यात्रा को गति मिली है। विकसित भारत की ओर मजबूत कोशिशें। गांव का विकास और आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। विश्व स्तर पर भारत की अलग पहचान बनी। और मौलाना मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर मैं दुख जताता हूं। साथ ही कहा है कि भारत गांधी नेहरू के सपनों वाला देश नहीं रहा। उनके इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। मौलाना मदनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा चिंताजनक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आलोचना के बीच मौलाना अरशद मदनी ने लिखा कि बांग्लादेश की घटना की देश में चर्चा है, लेकिन देश में हो रही मॉब लिंचिंग की कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने पूछा कि ऐसा दोहरा मापदंड क्यों। अरशद मदनी ने यह भी लिखा कि यकीनन ये वो भारत नहीं है जिसका सपना महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने देखा था। मदनी के ट्वीट पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। जिहादी जिले इलाही बनने की धूर्तापूर्ण धारा परंपरा धमाल और कमाल में लग करके देश की संवैधानिक, देश के लोकतांत्रिक और देश की पंथ निरपेक्ष जो व्यवस्था है, जो संस्कार और संस्कृति है, उस पर वार और प्रहार करने की कोशिश करेंगे तो सफल नहीं होंगे। और ये वो लोग हैं, इनको इस तरह के जिहादी जिले इलाहियों के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। भारत अकेला दुनिया का देश है जिसमें दुनिया भर में रहने वाले हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में रह रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी योजना को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की है। खबर है कि जी राम जी के खिलाफ पंजाब सरकार नया प्रस्ताव लाने जा रही है। आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का एक दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ है। या राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। बांग्लादेश के एक नेता ने 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की गीदड़ भभकी दी थी और इस पर नागालैंड के मंत्री तमजेन इंगना अलोंग ने बांग्लादेशी नेता को उन्हीं की भाषा में कैसे दिया जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची है। वहां के नेता चुनाव में फायदे के लिए आवाम को भड़का रहे हैं और भारत विरोधी बयान देकर बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने वाले बयान पर नागालैंड के मंत्री और बीजेपी नेता तेमजेन इम्ना अलोंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेमजेन ने कहा है कि ऐसा कोई भी कदम उठाना बांग्लादेश के लिए घातक साबित होगा। अगर ऐसा कोई भी तत्व भारत के किसी भी हिस्से में दाखिल हो गया तो वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके साथ क्या होगा। बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है। और एमपी में सड़क निर्माण को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरोप है कि उज्जैन से श्योपुर और सतना में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचारियों ने जमकर खेल किया है। यह रिपोर्ट देखिए। तो ये गुणवत्ता है इसकी। और ठेकेदार से जब उज्जैन की बड़नगर तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मरम्मत की गई सड़क भ्रष्टाचार की बड़ी मिसाल बन गई है। पीपलू और दोतरू को जोड़ने वाली करीब 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क मरम्मत के कुछ ही घंटों बाद कागज की तरह उखड़ने लगी।
नहीं, पोल नहीं खुल रही है। कल मैंने ये बात बैठक में, दिशा की बैठक में हमने करी है कि गुणवत्ता होना चाहिए। उधर श्योपुर में भी लोक निर्माण विभाग की एक और सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 8.60 किलोमीटर लंबी सड़क पर 3 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया, लेकिन कुछ ही साल में सड़क पूरी तरह जर्जर